पश्चिम बंगाल से इंदौर आते ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की स्थिति सुधारने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इंदौर की स्थिति को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी मैदान संभाल लिया है। इंदौर के हालातों को देखते हुए उन्होंने रेसिडेंसी कोठी में इंदौर के कोविड प्रभारी, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक आकाश विजयवर्गीय, विधायक महेंद्र हाड़िया, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रंडीवे सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने कई जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक बैठक में रिलायंस अधिकारियों से चर्चा की। वे इंदौर को 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेज सकते हैं। इसके लिए अब कंटेनर की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं पीथमपुर से भी ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। इसके लिए सिलेंडर और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जा रही है। एक सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन से संबंधित थी। हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता पहले 65 टन ऑक्सीजन मेट्रिक टन की आवश्यकता थी। वो बढ़कर अब 100 हो गई है और भविष्य में 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी की। पहले 65 की थी, उसकी तैयारी कर ली थी, पर अब पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो 100 तक पहुंच गई है, पर वो 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी भी कर ली। जैसा आपको विदित है कि रिलायंस ने पहले 60 भेजी है। अभी हमने इस बैठक में ही अभी मैंने रिलायंस के अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा कि हम 100 तक भी दे सकते हैं, पर हमारे पास कंटेनर नहीं है। तो अभी कंटेनर की व्यवस्था करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं कि आप कंटेनर की व्यवस्था करें। जामनगर से 100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आ जाएगी। 2-3 दिन में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो सकेगी। अभी 60 टन तो आ रही है। इसके साथ ही कल मैं रात को पीथमपुर गया था। पीथमपुर में हमारे 2 मित्र हैं, मेरे बड़े पारिवारिक मित्र हैं। एक संजय अग्रवाल, जो लगभग पहले उन्होंने 600 का कहा था, फिर 1000 का कहा, अभी 1200-1400 सिलेंडर रोज़ भर रहे हैं और निःशुल्क दे रहे हैं। शहर एक बड़ा खर्चा कर रहे हैं शहर के हित के लिए। पित्तल परिवार हमारा बहुत पुराना परिवार है, बर्तन बाज़ार का। उनका भी प्लांट 3 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। उसकी क्षमता लगभग 20 टन प्रतिदिन की है। उसमें लिक्विड भी मिलेगी और एयर फॉर्म में भी मिलेगी, ऑक्सीजन दोनों फॉर्म में मिलेगी। तो उसमें भी लगभग 1 घंटे के अंदर 200 सिलेंडर भर पाएंगे। तो हमें उतने सिलेंडर इकट्ठा करना, उसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना और ये सारी व्यवस्था के पूरी कार्य योजना बनाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। मैं समझता हूं कि वह भी हमारा ऑक्सीजन की समस्या हमारी पूरी हो जाएगी। हमारी डिमांड 125 की होगी, हमारे पास 130 से भी ज़्यादा हो सकती है। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक एमवाय, गीता भवन, सेवा कुंज सहित अन्य अस्पतालों व बेड का नेटवर्क खड़ा करना है। इससे 1500 बेड तैयार हो जाएंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की समस्या भी दूर करने की कोशिश है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर प्रोटोकॉल तय करने की बात भी उन्होंने कही। तो एक तो वर्तमान जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास एमवाई के अंदर अभी 2 फ्लोर खाली है। उस 2 फ्लोर के अंदर पूरे बेड, पूरे ऑक्सीजन की व्यवस्था हम करेंगे। गीता भवन, रमेश जी ने बताया, ESI हॉस्पिटल, वहाँ 200 बेड हो सकते हैं। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, सेवा कुंज, बापना, मेट्रो हॉस्पिटल, गुरुजी निवास, ऐसे सब हॉस्पिटल्स के बेड और ऑक्सीजन का पूरा नेटवर्क हमें खड़ा करना है। ये हमने 8 दिन का समय दिया है। हमारे पास 1500 बेड और तैयार हो जाएंगे, जिसमें लगभग 100 ICU के होंगे
तो ये हमारी भी अभी तैयारी प्रारंभ हो गई। एक सबसे बड़ी समस्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। 2 भागों में हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, एक सरकारी एक प्राइवेट। सरकारी हॉस्पिटल में जो भर्ती होता है उसको तो इंजेक्शन मिल रहे हैं, पर प्राइवेट में हॉस्पिटल में है उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा। आज मैंने कहा कि हमारे लिए पेशेंट है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे सरकारी का। प्राइवेट वालों को भी मिलना चाहिए। तो यदि इनके पास एक्स्ट्रा आ जाते थे तो ये लोग स्टोर कर रहे थे। अभी हमने भोपाल बात की अधिकारियों के सामने ही और ये निर्देश दिए कि वे जितने पेशेंट हैं उतने ही इंजेक्शन अगले दिन के लिए रखें, बाकी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दें। अभी 1500 इंजेक्शन अभी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या एक प्रोटोकॉल तय करें किसको लगना चाहिए किसको नहीं लगना चाहिए। चाहे जो थोड़ा सा बुखार आता है, मेरे को रेमडेसिविर चाहिए, उसको चाहिए, आवश्यकता ही नहीं। जिसका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाए सिर्फ उसी को लगाना है। तो अभी आधा पैनिक तो इसलिए हो रहा है कि किसी को भी बुखार आया तो खट से कहता मेरे को तो रेमडेसिविर चाहिए। तो इसका एक प्रोटोकॉल है कि जिसका ऑक्सीजन लेवल सिर्फ नीचे जाएगा उसी को देना है, सबको नहीं देना है। जनता कर्फ्यू को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आग्रह किया है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए घर में ही रहे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार शक्ति करे, पुलिस शक्ति करे, उसके पहले अपने स्वास्थ्य की चिंता हम सबको करना चाहिए, शहरवासियों को करना चाहिए। इस शहर ने सारे देश को प्रेरणा दी। यह वो शहर है जो लगातार सफाई के क्षेत्र में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार लगातार आया है। इसलिए आत्मनियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो तो घर के बाहर निकलें। कोविड की चेन को तोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि कम से कम लोगों से मिला जाए। बहरहाल देखा जाए तो इंदौर के हालातों को देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा संभाल लिया है। पश्चिम बंगाल से आते ही उन्होंने मोर्चा संभालते हुए ऑक्सीजन की व्यवस्था की और अब वे इंदौर में बेड बढ़ाने की तैयारी में लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।